छतरपुर के खजुराहो में एटीएम एक्सचेंज करके ठगी करने के बाद अब ऑनलाइन ठगी का नया मामला सामने आया है। यहां आधा दर्जन व्यापारियों की दुकान और संस्थानों के बाहर देर रात यहां लगे ऑनलाइन पेमेंट स्कैनर्स को ठगों ने बदल दिया। इससे कई दुकानदारों की पेमेंट ठगों के खाते में चली गई। ठगों द्वारा की गई हरकत का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है और पुलिस जांच में जुट गई है। ठगों द्वारा ऑनलाइन ठगी के लिए नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। खजुराहो में भी ऐसे मामले सामने आए हैं। यहां आधा दर्जन दुकानों सहित पेट्रोल पंप के बाहर लगे ऑनलाइन भुगतान वाले स्कैनर रातों रात बदल दिए गए। कई जगह पुराने स्कैनर के ऊपर नया स्कैनर लगा दिया गया। सुबह दुकानें खुलते ही ग्राहकों के दुकानदारों को किए जा रहे भुगतान ठग के खाते में जाने लगी। हालांकि बड़ी ठगी की वारदात होने से राजेश मेडिकल स्टोर्स की संचालक ओमवती गुप्ता की सतर्कता से बच गई। उन्होंने बताया कि मेरी दुकान पर जब सुबह ग्राहक ने पेमेंट किया तो ग्राहक ने बताया कि आपके क्यूआर स्कैन का नाम बदल दिया गया है, क्या इसमें छोटू तिवारी लिखा आ रहा है। जिसके बाद मैंने ग्राहक को दूसरा दिया और उस स्कैनर को निकालकर हटा दिया और दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड भी हो गया है कि 3 लड़के मुंह कबर करके आते हैं और क्यूआर स्कैनर बदल देते हैं। महिला की सतर्कता के बाद यह बात अन्य दुकानदारों में फैली तो काफी हद तक नुकसान होने से बचाव हो गया। फिलिंग स्टेशन के कर्मचारी ने बताया कि हमारे पेट्रोल पंप पर भी क्यूआर के ऊपर क्यूआर चिपका दिया था किसी ने रात में, और जब हम सुबह पेट्रोल पंप पर आए तो कुछ ग्राहकों ने पैसे ट्रांसफर किए और जब अकाउंट में ऐड नहीं हुए तो हमने स्कैनर चेक किया तो उसमें छोटू तिवारी करके नाम आ रहा था और हमने स्कैनर फेंक दिया। फिलहाल हमने शिकायत नहीं की है। कि खजुराहो में कई जगह क्यूआर चिपकाए गए हैं, आपके यहाँ भी यह घटना हुई है क्या? हाँ, खजुराहो ऑटो सर्विस में मेरे यहाँ भी रात्रि में क्यूआर के ऊपर क्यूआर चिपकाया और जैसे ही मैं सुबह 12 बजे मेरे यहाँ स्कैनर पर स्कैन किया तो मैंने देखा, उसको चेक किया। 1-2 ग्राहकों ने किया भी है तो 192 रुपये उसमें हो चुके हैं। और जैसे मैंने देखा, चेक किया तो मैंने उसको निकाल के बाहर कर दिया। तो रात्रि में कोई रहता नहीं है क्या? रात्रि में यहाँ चौकीदार रहता है, लेकिन रात्रि में क्या पता कितने बजे तक आया। 6 बजे आया, 6 बजे उसने चिपकाया और सुबह हमने देखा उसको 12 बजे तो हमने उसको निकलवाया और निकाल के रखा भी है अपने। क्या नाम से आ रहा था वो क्यूआर? छोटू तिवारी। तो अभी आप लोगों ने थाने में रिपोर्ट की है? नहीं। कई जगह जो है क्यूआर चिपकाए गए हैं, आपके यहाँ भी यही घटना हुई है? हाँ सर, मेरे यहाँ भी यही हुई है। क्यूआर लगे थे, हम जब तक दुकान से सुबह से घर से यहाँ आए तो कई हमने देखा, ग्राहकों ने बताया क्या नाम आया तो कोई किसी छोटू तिवारी का नाम इसमें आ रहा था। तो हमने देखा तो निकाले, पूरे क्यूआरों में फ्रॉड क्यूआर लगे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आबेद अली है। काहे की दुकान है आपकी? मेरी बिरयानी की दुकान है यहाँ पे। तो आपने पहले ध्यान नहीं दिया? जैसे ग्राहकों ने क्यूआर में पेमेंट किया तो आपने ध्यान नहीं दिया? मैं नहीं था दुकान पे, लड़के थे तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया इतना। जैसे ही मैं दुकान पे आया, अपनी दुकान पे देखा कि क्यूआर पैसे ही नहीं आ रहे थे सुबह से। उन्होंने बताया कि एक ग्राहक ने बताया पहले ये नाम तो छोटू तिवारी करके किसी का आ रहा है। लगभग कितने पैसे ट्रांसफर हो गए आपके यहाँ? 1,500-2 हज़ार के समथिंग हो गए भाई। तो अब क्यूआर अलग कर दिया आपने? सब हटा दिया और थाने भी गए थे हम लोग। थाने वालों ने आश्वासन दिया है। अच्छा, क्या कह रहे थे? कह रहे थे देखेंगे इसको। जैसा कि जानकारी लगी है कि आपके यहाँ कोई क्यूआर रात्रि में चिपका गया, क्या घटना हुई है? और अपना परिचय बताएं, कौन सा मेडिकल? मेरा नाम है ओमवती गुप्ता। शॉप का नाम है राजेश मेडिकल स्टोर। और मेरे यहाँ कोई 1:30 से 2 बजे के बीच में कोई अपना क्यूआर लगा गया है। जब सुबह मेडिकल ओपन किया और फ़ोन पे करवा रही थी तब मालूम पड़ा कि उसमें नाम चेंज हो गया है। मुझे उसने बताया कि इसका नाम चेंज है, आपके बच्चे ने नाम चेंज कर दिया क्या? मैंने कहा नहीं। जब मैंने देखा तो उसमें दिखा कि ये तो नाम चेंज ही है। क्या नाम से आ रहा था वो क्यूआर? उसमें नाम आ रहा था सुभाष तिवारी करके और भी छोटू तिवारी आ रहा था। फिर मैंने उसको रोका, मैंने कहा भैया अभी इसमें मत करना। मैंने अपना दूसरा पेटीएम दिया, उसमें मैंने पैसे डलवाए। इसके बाद से फिर मैंने इसको चिपका दिया।
ये फ्रॉड पनी हुई है रात में 1:30 से 2 के बीच में। हो सकता है किसी और के यहाँ भी QR चिपकाया हो और मेरे कैमरे में कैद हो गया क्योंकि बाहर कैमरा लगा हुआ है। तब मैंने उसका रिकॉर्ड निकाला, अपने कैमरे में चेक किया तो उसमें साफ दिख रहा है कि वो 3 लोग आते हैं, एक बैग टांगे रहता है, एक पीछे बोरा से टांगे हैं और एक आता है वो QR बदल करके चला जाता है। इतनी घटना इस दुकान पे हुई है। तो आपका कोई हानि तो नहीं हुआ है? नहीं, मेरी कोई हानि हुई। जैसे ही पहला केस हुआ है उसने पेटीएम किया, जैसे ही मुझे पता चला मैंने वहीं पर रोक दिया, वहीं से अपना लॉक कर दिया।